सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने ऑलरेडी हाफ पार्ट पढ़ लिया था। द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ रहे थे हम लोग 19 मई का। सो वापस चलते हैं हम लोग उस आर्टिकल पे। सो इट वाज ऑन पेज नंबर 8 आई थिंक। या एडिटोरियल पेज ये आ गया हमारा। इसमें ये पढ़ रहे थे हम लोग फेकिंग डेंजर। इसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ लिया था और उसके बाद शुरू करना था हमको। एक मिनट इसको हम बड़ा कर देते हैं। ओके, so now this was the news faking danger that we were reading last time, right? I think it's legible now, दिखाई दे रहा है ना, पढ़ते बन रहा है। ठीक है, सो वी वर हेयर। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, डिसेंट तक। द मोस्ट एग्रीगेस केस इन्वॉल्व इन क्रिमिनल प्रोविजन द गवर्नमेंट इनवेरिएबली फॉल बैक अपॉन सप्रेस्ड डिसेंट। मतलब अक्सर जो है वो फॉल बैक हुई है, पीछे रिटर्न होना पड़ा उनको हमेशा ही, कि वो जो डिसेंट है, मतलब जो लोगों की आवाज़ है। डिसेंट मतलब क्या हुआ? द वॉइस ऑफ द पीपल, यू कैन से, राइट। वॉइस पॉपुलर भी कहते हैं इसे हम लोग। तो डिसेंट जो है उसको सप्रेस करने की कई बार कोशिश की, लेकिन उनको फॉल बैक होना पड़ा हमेशा ही गवर्नमेंट को। तो देखें अब यहाँ पे क्या हुआ है केस। द अरेस्ट ऑफ धवल पटेल। जो धवल पटेल का जो अरेस्ट हुआ है, धवल पटेल जी को अरेस्ट किया गया है। कौन है धवल पटेल? एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पोर्टल इन गुजरात। धवल पटेल जी कौन है? देखिए, अरेस्ट ऑफ धवल पटेल लिखा, फिर कॉमा डाल के उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। एडिटर ऑफ ए न्यूज़ पोर्टल इन गुजरात। वो एक एडिटर हैं, न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं गुजरात में। ठीक है, धवल पटेल जी, उनको अरेस्ट किया गया है ऑन ए सीरियस चार्ज ऑफ सेडिशन। उन पर एक बहुत ही मतलब सीरियस चार्ज लगाया गया है, बहुत ही गहरा चार्ज लगाया गया ऑफ सेडिशन का, राजद्रोह का। सेडिशन मतलब राजद्रोह का। इज ए शॉकिंग इंस्टेंस। ये एक शॉकिंग इंस्टेंस है, एक शॉकिंग मामला है। इंस्टेंस इन द सेंस आप कह लें कि मामला या मिसाल या ऐसा केस है, एग्जाम्पल है, राइट, ऑफ मिसयूज ऑफ क्रिमिनल लॉज। जो कि एक मिसयूज कह सकते हैं, मतलब हमने उसका गलत यूज किया है। किसका? क्रिमिनल लॉज का। जो मतलब जो उनका जो कानून है हमारा, क्रिमिनल लॉ है, राइट, उसको हमने मिसयूज किया है, गलत यूज किया है। टू इंटीमिडेट जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट को इंटीमिडेट करने के लिए, मतलब डराने धमकाने के लिए। इंटीमिडेट करना मतलब क्या होता है? टू फ्राइटन या टू थ्रेटन। तो इन जर्नलिस्ट को इंटीमिडेट करने के लिए, इंटीमिडेट मतलब क्या हुआ? तो थ्रेटनिंग करने के लिए, धमकी देने के लिए, या उनको फ्राइटन करने के लिए, धमकाने के लिए जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को। ये क्रिमिनल लॉज का क्या किया गया है? मिसयूज़ किया गया है। इस इंस्टेंस से ये पता चलता है, ये शॉकिंग जो इंस्टेंस है, ये जो शॉकिंग इंस्टेंस से ये पता चलता है कि क्रिमिनल लॉज का मिसयूज़ किया गया है जर्नलिस्ट को, पत्रकारों को धमकाने के लिए। ये जो धवल पटेल जी का जो अरेस्ट हुआ है उस मामले में। द केस कंसर्न एन आर्टिकल। इसके अभी केस के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो धवल पटेल का जो केस है, मामला है क्या आखिर। द केस कंसर्न एन आर्टिकल स्पेकुलेटिंग दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी मे बी रिप्लेस्ड बाय द बीजेपी फॉर हिज एलेग्ड इनएप्ट हैंडलिंग ऑफ एफर्ट्स टू कॉम्बैट द पैंडमिक। अब देखें इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं। द केस कंसर्न, ये जो मामला है वो इससे संबंधित है। यहाँ कंसर्न मतलब चिंतित नहीं है। कंसर्न का मतलब क्या हुआ? संबंधित। कंसर्न मतलब चिंतित भी होता है, कंसर्न मतलब संबंधित भी होता है। दोनों का जो यूज है वो जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है। जैसे अगर बोलूँ कि आई एम हाईली कंसर्न अबाउट योर स्टडीज़, मैं आपकी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हूँ, तो वह कंसर्न मतलब चिंतित हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए तो द केस कंसर्न, तो जब भी नाउन के बाद अगर आपका जो है कंसर्न आ रहा है, तो वहाँ जो मतलब होता है संबंधित होता है। जैसे बोलूँ कि द पर्सन कंसर्न मतलब क्या हुआ? संबंधित व्यक्ति। और द कंसर्न पर्सन मतलब क्या हुआ? परेशान व्यक्ति। तो पर्सन के बाद अगर कंसर्न आता है तो संबंधित व्यक्ति हो गया, राइट। और कंसर्न पर्सन मतलब क्या हो गया? परेशान व्यक्ति, राइट। तो यहाँ पे देखें द केस कंसर्न, ये जो मामला है वो कंसर्न है, संबंधित है। किससे संबंधित है? एन आर्टिकल, जो एक आर्टिकल छपा था उसमें स्पेकुलेशन, स्पेकुलेटिंग, ऐसा मतलब स्पेकुलेटिंग मतलब करना क्या होता है? गेस करना, गेसिंग अबाउट समथिंग। जैसे स्पेकुलेटिंग वर्ड से ही बनता है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन आपने सुना होगा, स्पेकुलेशन का मतलब होता है सट्टाबाजी करना, जो पैसा लगाते हैं, सट्टा खेलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। तो एन आर्टिकल स्पेकुलेटिंग, ऐसा आर्टिकल लिखा था धवल जी ने, ऑफ स्पेकुलेटिंग मतलब ऐसा गेसिंग करते हुए कि दैट स्टेट चीफ मिनिस्टर, के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? विजय रूपानी। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी, मे बी
रिप्लेस्ड, हो सकता है उनको रिप्लेस कर दिया जाए, उनको हटा के उनकी जगह पे दूसरा कोई लाया जाए बाय द बीजेपी, मतलब किसके द्वारा, बीजेपी के द्वारा। फॉर, क्यों हटाया जाएगा उनको, फॉर हिज एलेग्ड इनेप्ट, क्योंकि उन पर ये आरोप है। एलेग्ड मतलब क्या हुआ, एलिगेशन, आरोप, ठीक है। एलेग्ड है, इनेप्ट, इनेप्ट मतलब क्या हुआ कि वो कंफर्टेबल नहीं है, मतलब इनकम्पिटेंट है, कह लीजिए, जब ये अकुशल नहीं है, अकुशल हैं, नॉट एबल टू डू समथिंग वेल, मतलब प्रॉपर कर नहीं पा रहे चीज़ों को, वो इनेप्ट हैं, इनकम्पिटेंट हैं, राइट। तो उन पर आरोप है कि इनकम्पिटेंट है, वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हैंडलिंग ऑफ एफर्ट्स, मतलब उस एफर्ट्स को, कोशिशों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, टू कॉम्बैट द पेंडेमिक, जो इस पेंडेमिक को कॉम्बैट कर सके। कॉम्बैट कर सके मतलब क्या हुआ, लड़ सके। कॉम्बैट करना मतलब तो फाइट कर सके। तो यहाँ पे जो केस है ये है, यहाँ से देखें दोबारा, द केस से लेकर के पेंडेमिक तक। द केस कंसर्न एन आर्टिकल, ये जो मामला था, इनका पहले बता दूं किसका मामला है, ये इनका धवल पटेल जी का, ठीक है। तो धवल पटेल जी के मामले में ऐसा कहा गया है कि द केस, यहाँ से देखें, द केस कंसर्न एन आर्टिकल, ये केस क्या है, मामला क्या है, ये संबंधित है एक आर्टिकल से जो धवल पटेल जी ने छापा था अपने न्यूज़ पोर्टल पे। वो एडिटर थे, तो उन्होंने न्यूज़ पोर्टल में छापा था, गुजरात की न्यूज़ पोर्टल में छापा था उन्होंने। तो ये जो मामला ये कंसर्न है, संबंधित है इन आर्टिकल से, उसी आर्टिकल से जिसे स्पेकुलेशन लगाया गया था, मतलब अंदाज़ा लगाया गया था कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी में भी रिप्लेस, कि हो सकता है उनको हटाना पड़ जाए, बीजेपी के द्वारा हटा दिया जाएगा उनको, क्योंकि वो उन पे आरोप है, किस पे, विजय रूपानी जी पे, कि वो इनेप्ट हैं, मतलब इनेप्ट है मतलब प्रॉपर नहीं है, अकुशल हैं, कुशल नहीं है, वो इनकम्पिटेंट हैं, हैंडलिंग द एफर्ट्स, जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एफर्ट्स को, मतलब कोशिशों को, टू कॉम्बैट द पेंडेमिक, उस पेंडेमिक से, जो कोविड-19 पेंडेमिक है हमारा, जो बीमारी है, उसे वो लड़ नहीं पा रहे, कॉम्बैट नहीं कर पा रहे, मैनेज नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, ऐसा उन पर आरोप लगा है। इसलिए उनको हटाया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा बीजेपी के किसी कैंडिडेट के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट है, द रिपोर्ट हैड इवन नेम्ड अ पॉसिबल सक्सेसर। इस रिपोर्ट में यहाँ तक कि धवल जी ने क्या किया था कि रिपोर्ट हैड जो है इवन नेम्ड, उन्होंने एक नाम भी दे दिया था अ पॉसिबल सक्सेसर का, कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ऐसा संभावित, पॉसिबल मतलब संभावित, सक्सेसर मतलब क्या हुआ, उत्तराधिकारी। तो उन्होंने रिपोर्ट में हैड इवन नेम्ड, वहाँ तक नाम भी डाल दिया था कि अगला जो मतलब उत्तराधिकारी होगा संभावित, वो उन्होंने डाल दिया था, पॉसिबिलिटी में किसकी है नाम, वो नाम भी डाल दिया था उन्होंने, राइट। सो इट इज़ बेफर्डलिंग हाउ सच ए रिपोर्ट कुड अमाउंट टू सेडिशन। सो ये कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ बेफर्डलिंग, मतलब इट इज़ अनेबल टू थिंक। बेफर्डलिंग का सेंस क्या होता है, कॉज टू बिकम अनेबल टू थिंक क्लियर, कि समझ में नहीं आ रहा है, अरे ऐसे कैसे, मतलब क्या हो गया ऐसा। इट इज़ बेफर्डलिंग मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है, इट इज़ अनक्लियर, यू कैन से। बेफर्डलिंग का सेंस क्या हो गया, बेफर्डलिंग मतलब अनक्लियर, इट इज़ अनक्लियर हाउ, मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हाउ सच ए रिपोर्ट, कि कैसे एक ऐसा रिपोर्ट जो है कुड अमाउंट टू सेडिशन, वो एक राजद्रोह कैसे बन गया। ऐसा कोई रिपोर्ट छापने को राजद्रोह कहाँ से आ गया इस चीज़ में। कुड अमाउंट टू मतलब क्या, अमाउंट टू मतलब क्या हुआ, कुछ मतलब लाइक कुड अमाउंट टू सेडिशन, कुड अमाउंट टू मतलब क्या हुआ, मतलब कुछ कम टुगेदर विद अ सेडिशन पॉइंट, कि भाई ये राजद्रोह हो गया, राइट। ऐसे कैसे हो गया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर द स्पेकुलेशन इज ट्रू। रिगार्डलेस मतलब चलो मान लिया कि मतलब जो स्पेकुलेशन है, वेदर मतलब क्या होगा, इफ़, रिगार्डलेस का मतलब क्या हो गया, पेइंग नो अटेंशन, मतलब अगर हम उस चीज़ को महत्व ना दें, महत्वहीन मानते हुए अगर मान लें कि मतलब इट इज़ समथिंग अनवांटेड, मतलब इफ मतलब इट इज़ नॉट समथिंग वैल्यूएबल, अनवैल्यूएबल। रिगार्डलेस मतलब क्या होता है, अनवैल्यूएबल, अगर मान लें ऑफ वेदर, इफ़, वेदर मतलब इफ़, यदि, द स्पेकुलेशन इज़ ट्रू, कि जो अंदाज़ा है, स्पेकुलेशन जो गेसिंग है वो सही है, इस सच को ना भी माने हम लोग, उसके बाद भी इट इज़ बेफर्डलिंग, ये अनक्लियर है कि कैसे ऐसा कोई रिपोर्ट जो है वो एक सेडिशन का मामला बन जाता है, राजद्रोह का मामला बन जाता है। इस चीज़ को अगर मान्यता नहीं भी दी जाए कि जो हमारा जो स्पेकुलेशन है वो सच है, फिर भी ये राजद्रोह का मामला कैसे बन जाता है, ये भी अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, दिमाग समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ को, राइट। आगे देखें आप, ऑफन टाइम्स द सोर्स ऑफ सच स्पेकुलेशन इज disgruntled section is a disgruntled section of the ruling party itself, and it is excessive to punish reportage with inadequate verification with arrest and prosecution for sedition। अब यहाँ पे देखें उन्होंने क्या कहा है कि
ऑफन टाइम्स, ऑफन टाइम मतलब क्या हुआ, अक्सर, मतलब फ्रीक्वेंटली, मतलब मेनी टाइम्स, इन मेनी इंस्टेंसेस, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ऑफन टाइम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फ्रीक्वेंटली या बोलो कि मेनी टाइम्स जो है, द सोर्स ऑफ सच स्पेकुलेशन, इसका जो स्रोत होता है, सोर्स होता है, जो स्रोत होता है ऑफ सच स्पेकुलेशन, ऐसी मतलब अफवाह कह लो या ऐसी जो स्पेकुलेशन है, जो अंदाज़ा है, जो गेसिंग है, इसका जो स्रोत होता है इज ए डिसग्रंटल्ड सेक्शन। वो कौन होता है, डिसग्रंटल्ड सेक्शन होता है। डिसग्रंटल्ड सेक्शन मतलब क्या होता है, वो सेक्शन, वो हिस्सा, ठीक है, वो हिस्सा जो डिसअपॉइंटेड है या एनॉयड है, मतलब निराश है या रुष्ट है, किससे, और वो कौन है, ऑफ द रूलिंग पार्टी इटसेल्फ। और देखा गया है कहाँ से आते हैं वो बंदे, जो रूलिंग पार्टी इटसेल्फ, जो रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है, उसी पार्टी के कुछ लोग हैं जो डिसग्रंटल्ड हैं, वो ऐसे ग्रंटल्ड सेक्शन से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के। डिसग्रंटल्ड सेक्शन मतलब उसी पार्टी में रहते हुए भी लेकिन उस पार्टी से डिसअपॉइंटेड हैं, एनॉयड हैं, नाराज़ हैं, निराश हैं, रुष्ट हैं, तो वो जो डिसग्रंटल्ड सेक्शन है ऑफ रूलिंग पार्टी, वहीं से आते हैं ये। तो ये कहना ये चाहते हैं कि ऑफन टाइम्स अक्सर ये देखा गया है कि जो ये जो स्रोत होता है ऐसे जो गेसिंग अंदाजे का, वो कहाँ से आता है, स्रोत कौन बताता है, रिपोर्टर्स को कौन बताता है, ये वहीं से आता है जो पार्टी में रहते हुए जो लोग नाराज़ हैं, डिसग्रंटल्ड हैं, उस हिस्से से ही आता है बाहर, ऐसी जो न्यूज़ आती है। एंड इट इज़ एक्सेसिव, और ये बहुत एक्सेसिव हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, टू पनिश रिपोर्टेज, कि रिपोर्ट करने वाले को पनिश किया जा रहा है विथ इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन, जहाँ पे इनएडिक्वेट मतलब पर्याप्त वेरिफिकेशन भी नहीं किया गया है कि भाई वो चीज़ क्या सही है, गलत है, कहाँ से आया, कैसे मालूम पड़ा उसको, किस बेस पे उसने बोला है, वो इनएडिक्वेट वेरिफिकेशन के बावजूद उसको मतलब विथ अरेस्ट उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड प्रोसिक्यूशन ट्रायल पे चला दिया जाता है फॉर सेडिशन, मतलब राजद्रोह के नाम पे। तो उसको अरेस्ट करके प्रोसिक्यूशन कर दिया जाता है फॉर सेडिशन, सेडिशन राजद्रोह के मामले में उस पर प्रोसिक्यूशन कर दिया जाता है, मतलब ट्रायल चला जाता है, पेशी होती है उसकी, और अरेस्ट कर लिया जाता है उसको। तो ये मतलब जो है काफ़ी कुछ गलत है। तो यहाँ पे देखें अभी पूरा जो मामला है, यहाँ से लेकर हम दोबारा सेडिशन तक दोबारा एक साथ देखते हैं। तो ऑफन टाइम्स मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स या फ्रीक्वेंटली, ये जो सोर्स है ऑफ सच स्पेकुलेशन, ऐसे जो अंदाजे का जो स्रोत होता है वो कहीं और से नहीं आता है, बल्कि जो रूलिंग पार्टी में ही जो नाराज़ लोग हैं, डिसग्रंटल्ड सेक्शन के जो लोग हैं, नाराज जो लोग हैं, जो मतलब डिसअपॉइंटेड लोग हैं, निराश लोग हैं उस पार्टी के, वहीं से ये चीज़ निकल के आती है। और ये बहुत ही ज़्यादा हो गया कि आप रिपोर्ट करने वाले को पनिश कर रहे हो विदाउट उसको कोई वेरिफिकेशन करे हुए, कहाँ से कैसे मालूम पड़ा, उसके बेस पे बोल रहा है वो, जहाँ पे उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे ट्रायल चला जाता है, प्रोसिक्यूशन किया जाता है फॉर सेडिशन, मतलब राजद्रोह के मामले में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर पटेल हैज़ ऑल्सो बीन चार्ज अंडर सेक्शन 54 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट फॉर एलेगली स्प्रेडिंग पैनिक थ्रू अ फॉल्स अलार्म कंसर्निंग अ डिजास्टर। तो यहाँ तक देखते हैं हम लोग। मिस्टर पटेल जो हैं हैज़ ऑल्सो बीन चार्ज, उनको इसलिए भी चार्ज किया गया, उन पर यह भी एक इल्ज़ाम लगाया गया, चार्ज किया मतलब इल्ज़ाम लगाया गया है अंडर सेक्शन 54, मतलब धारा 54 के तहत। और धारा 54 क्या है, ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट कानून है, उसके तहत उनको जो है चार्ज किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है फॉर एलेगली। एलेगली मतलब क्या हुआ, आरोप लगाया गया है। एलेग करना मतलब क्या होता है, एलिगेशन लगाना मतलब आरोप लगाना। स्प्रेडिंग कि उन्होंने फैलाया है, क्या फैलाया है, पैनिक। पैनिक मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा डेंजर फैलाया, मतलब डेंजर या अप्रहेंशन ऑफ कॉस्ट फैलाया उन्होंने जो एक्चुअली सच नहीं है, मतलब एक सडन इंटेंस फियर डेवलप कर दिया लोगों में, मतलब पैनिक कर दिया लोगों को, मतलब लोग जो है आतंकित हो गए। थ्रू अ फॉल्स अलार्म, थ्रू किसके थ्रू उन्होंने अ फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, झूठी चेतावनी कि यार ऐसा ऐसा हो रहा है, तो झूठी चेतावनी मतलब ऐसा अफवाह उड़ा दिया कंसर्निंग अ डिजास्टर, मतलब इसको मतलब इससे संबंधित, कंसर्निंग मतलब संबंधित, किससे संबंधित, डिजास्टर से संबंधित, आपदा से संबंधित, तबाही जो महाविनाशक हो रहा है, कैटेस्ट्रॉफ है, उसके संबंधित। अब यहाँ पे पूरा देखें मीनिंग, यहाँ पे स्टार्टिंग से मिस्टर पटेल से लेकर के डिजास्टर तक क्या कहना चाहते हैं। तो मिस्टर पटेल से ऑल्सो बिन चार्ज, मिस्टर पटेल को इसलिए भी उन पर चार्ज लगाया गया, ये भी एक धारा लगाई गई है अंडर सेक्शन 54, चार्ज किया गया मतलब धारा लगाई गई है कि कौन सी धारा लगाई है, धारा 54 लगाई गई है। कौन सी धारा 54 क्या होती है, ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट जो कानून है उसके तहत धारा 54 उन पर लगाई गई है। और धारा 54 में क्यों लगाई गई है, किस चीज़ के बेस पे लगाई है, फॉर एलेगली, उन पर आरोप है
कि उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। क्या फैलाने की कोशिश की है? आतंक फैलाने की कोशिश की है, पैनिक फैलाने की कोशिश की है। मतलब कैसे फैलाने की कोशिश की है? थ्रू फॉल्स अलार्म, मतलब झूठी चेतावनी दे करके लोगों को ये फैलाने की कोशिश की है। कंसर्निंग डिजास्टर, जो डिजास्टर से रिलेटेड है, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड है, रिलेटेड टू अ डिजास्टर, राइट, आपदा या महाविनाश के रिलेटेड है, उसके थ्रू उन्होंने फैलाने की कोशिश की है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक इट इज़ ऑल्सो नाउ 15 मिनट्स हो गया है, उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो लेट इट बी फॉर अप टू हेयर इट सेल्फ। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग दिस द हिंदू एडिटोरियल पेज। और जो भी आपको लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चले कि वेदर आई एम टीचिंग इन अ प्रॉपर वे और नॉट। और ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है, और ये समझ में आ रहा है तो जस्ट लाइक इट एंड गिव योर कमेंट्स एंड प्रॉपर फीडबैक। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।